दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप सिर्फ 10 से 15 दिनों में मिनिमम रिस्क लेकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या फिर शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट से आप बहुत अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की भी होता है। तो हमेशा वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा है और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे आप 10 से 15 दिनों में कम रिस्क लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो दोस्तों, इस प्रोसेस को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम स्टॉक्स को न्यूज़ के बेसिस पर या फिर चार्ट को देखकर जब वो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास होता है तब उसे खरीदते हैं, और जब वो अपने रेजिस्टेंस के पास आ जाता है तब उसे बेच देते हैं, और इस बीच जो 5 से 10% का प्रॉफिट होता है उसे बुक कर लेते हैं। लेकिन आप मंथ में 4 से 5 बार ऐसा करेंगे तो मंथली 20 to 30% के रिटर्न्स ले सकते हैं और उसे कंपाउंड करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और इसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जितना रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है और पोजिशनल ट्रेडिंग जितने लंबे वक्त का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग आपके बहुत काम आ सकती है अच्छा पैसा कमाने के लिए। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की है तो भले ही अनजाने में, लेकिन आपने स्विंग ट्रेडिंग की ज़रूर होगी। इसमें हम शेयर को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेच देते हैं, या फिर महंगे में बेच देते हैं और बाद में सस्ते में खरीद लेते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदा होगा और कुछ दिनों बाद ही जब आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा तब आपने उसे बेच दिया होगा। तो यही स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन हो सकता है कि तब आपने बिना किसी लॉजिक के किया हो, लेकिन यहाँ पे जो हम करेंगे वो लॉजिक के साथ करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट होने की चांसेस मैक्सिमम हो। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं 8-10 दिन बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा फिक्स्ड कुछ नहीं होता है। कई बार आपको 3-4 दिन में प्रॉफिट हो जाएगा तो आप 3-4 दिन में भी बेच सकते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको 15-20 दिन या फिर महीना भर भी वेट करना पड़े, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, तो आप जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको महीनों और सालों का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि हमें पोजिशनल ट्रेडिंग में करना पड़ता है। यहाँ पे आप 5 से 10% का टारगेट लेकर चलते हैं और जैसे ही उसे अचीव कर लेते हैं तो आप उस पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों, दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टॉक बाय नहीं कर रहे हैं। तो आप न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर भी स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जितना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से कम रिस्क यहाँ पे होता है, क्योंकि इंट्राडे में आपको एक दिन में लेकर एक दिन में बेचना है। यहाँ पे आप 10-15 दिन या फिर जितने दिन आप चाहें उतने दिन इसको होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे स्विंग ट्रेडिंग करने के फायदे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग की कैसे जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि स्विंग ट्रेडिंग करने से जो लॉन्ग टर्म गेन हो सकता था वो कई बार मिस हो जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें ओवरनाइट रिस्क होता है। इंट्राडे में तो आप एक दिन में खरीद के एक दिन में ही बेच देते हैं, तो ओवरनाइट रिस्क आपके ऊपर नहीं होता है। लेकिन क्योंकि इसमें आप कुछ दिन के लिए इसको होल्ड करते हैं तो यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क होता है, यानी कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो उस न्यूज़ की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों, अब आपको स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की कैसे जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका और बिगिनर्स के लिए सबसे आसान तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग करने का, न्यूज़ के बेसिस पर स्विंग ट्रेडिंग करना। तो जब किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि उस वक्त उस स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो अगर आप उस वक्त उस स्टॉक को बाय करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जाम्पल, ये टाटा मोटर्स का स्टॉक है जो कि 1 फरवरी 2021 को 262 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था। अब उसी दिन बजट आने वाला था, तो बजट में गवर्नमेंट ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में मेंशन किया। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी एक प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट लोगों को एनकरेज करेगी अपनी 15 या 20 साल से पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में देने के लिए और नई गाड़ी खरीदने के लिए। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट देगी या फिर टैक्स बेनिफिट देगी ताकि लोग अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में बेचें और नई गाड़ी खरीदें। तो जैसे ये खबर पब्लिक के पास आई उसी दिन टाटा मोटर्स, क्योंकि एक कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसी दिन उसकी शेयर प्राइस 262 रुपीज़ से बढ़कर 303 रुपीज़ तक चली गई। और उसके 2-3 दिन में 3 फरवरी के दिन इसकी प्राइस 336 रुपीज़ तक चली गई थी और एक महीने में इसकी प्राइस 353 रुपीज़ तक चली गई थी। तो इस न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक ने सिर्फ 4 दिन में 28% के रिटर्न्स दिए थे। यानी कि अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 4 दिन में 28,000 का प्रॉफिट हुआ होता।
तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, ऐसे बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है। आप चाहें तो न्यूज़ के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट नोटिस ज़रूर करो कि आज ये न्यूज़ आई है, क्या इससे उस शेयर की प्राइस में कोई फ़र्क पड़ा। जब आप ऐसा नोटिस करेंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे, तब आप इन्वेस्ट करेंगे और उससे अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब दोस्तों जो सेकंड तरीका है वो तरीका है चार्ट को देखकर ट्रेडिंग करना, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर किसी का अपना अलग तरीका है। अगर आप YouTube में 10 वीडियो देखोगे ना, तो 10 की 10 वीडियो में अलग तरीका होगा। 10 आर्टिकल पढ़ोगे, उन 10 आर्टिकल में अलग तरीका होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई तरीका गलत है या कोई तरीका सही है, जो तरीका चल गया वो तरीका सही है। और लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, RSI, MFI, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ADX। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो तो मुझे जो याद आए वो मैंने बोल दिए। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है आपको कुछ भी समझ ना आए। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपको समझाऊं। तो दोस्तों सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चार्ट को देखकर शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले ये जानना कि कौन से स्टॉक का चार्ट देखना है, यानी कि कौन से स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों स्टॉक सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप बिगनर हैं तो आप एक बेसिक प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के पास होते हैं या 52 वीक हाई को पार कर चुके होते हैं वो बुलिश होते हैं, यानी कि उनकी प्राइस बढ़ रही होती है। और जो स्टॉक्स अपने 52 वीक लो के पास होते हैं वो बियरिश होते हैं, यानी कि उनकी प्राइस गिर रही होती है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो अपने 52 वीक हाई के पास हैं, यानी कि उनकी प्राइस बढ़ रही है। और ये चेक करने के लिए आप NSE इंडिया की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, या फिर गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं 52 वीक हाई स्टॉक्स। तो ऐसा करने पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे जो बुलिश हैं। आप इनमें से फेमस जो स्टॉक्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अडानी पावर जो स्टॉक है वो अपने हाई के पास है। तो इस स्टॉक को हम चेक करते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग व्यू में ही चेक करें, चार्ट को देखने के लिए आप एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, अप स्टॉक्स, जो भी डीमैट अकाउंट आप यूज़ करते हैं आप उसमें देख सकते हैं। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना भी फ्री है, और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दिया है, वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाना तो बिल्कुल फ्री है, वहाँ ज़रूर खुलवा लीजिएगा। नाउ दोस्तों हमने ट्रेडिंग व्यू में अडानी पावर का चार्ट खोल लिया है। अब इसको सबसे पहले हमने कंपेयर करना है निफ्टी 50 के चार्ट से, ये पता करने के लिए कि ये स्टॉक निफ्टी के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कंपेयर का एक बटन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडेक्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे येलो कलर की एक लाइन आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि निफ्टी नीचे गिर रहा है, लेकिन अडानी पावर तब भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये एक और पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ पे बायर जो है वो एग्रेसिव है और वो स्टॉक को ज्यादा बाय कर रहा है, तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाकर आप अपने लॉस को भी लिमिट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक तरीका है स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने का। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस्ड तरीके होते हैं जिनमें बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, लेकिन मैंने आपको वो तरीके इसलिए नहीं बताए क्योंकि अगर मैं आपको सीधा चैप्टर 10 पढ़ाऊंगा और आपको चैप्टर 1 ही नहीं पता होगा तो फिर आप चैप्टर 10 को समझ ही नहीं पाएंगे। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि शुरुआत में आप बेसिक से ही सीखें। कई बार आप ऐसी वीडियोस देख लेते हैं, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि आप सीधा एडवांस लेवल पर जा रहे हो। शुरुआत बेसिक से करें। इसके अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझें, क्योंकि जनरली आपने सपोर्ट पे स्टॉक को बाय करना होता है और रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है, और इसी तरीके को आप बार बार कंटिन्यू करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा।